हैं कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में एक बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए ये टॉपिक क्या है, कोल-राउस का नियम। ये जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो फिर इससे न्यूमेरिकल या एक क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया जाता है कि कोल-राउस का नियम क्या है। और इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली क्वेश्चन है, उदाहरण दिया रहता है, बहुत इजीली क्वेश्चन है। मैं आप सभी लोगों को इसका क्वेश्चन भी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए मैं सूत्र लिख रहा हूं, इस सूत्र को आप ध्यान से समझना। देखिए लेमडा इन्फिनेटिव इक्वल टू 1/n प्लस, और फिर क्या हो जाएगा लेमडा इन्फिनेटिव धनायन, और फिर प्लस हो जाएगा 1/n माइनस, और फिर लेमडा इन्फिनेटिव माइनस। ये देखिए ये सूत्र है किसका, तो ये सूत्र है कोल-राउस के नियम का। इसी सूत्र से मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊंगा, इसका नियम जो है कोल-राउस का वो बताऊंगा। देखिए आप सभी लोगों को मैं एक एक प्रतीक पहचानवा दे रहा हूं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है लेमडा, इसे क्या कहते हैं, तो तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत है। और ये क्या है, तो धनायनों की संख्या है, और ये क्या है, ऋणायनों की संख्या है। और ये क्या है, तो धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ये क्या है, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता है। अब चलिए मैं आप सभी लोगों को क्या बताता हूँ, इसका नियम क्या है वो बताता हूँ। देखिए ये जो है धनायन और ऋणायन वो जो प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो विद्युत अपघट्ट से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, विद्युत अपघट्ट से प्राप्त होते हैं। तो आपको लिखना क्या है नियम में कि किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान, ये देखिए ये क्या है, अनंत तन्यता पर, यानी ये क्या है अनंत, और तन्यता यानी जल में घोला गया है, यानी उसकी सांद्रता बताया जा रहा है। तो अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान, ये तुल्यांकी चालकता है, और कितने पर, तो अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धनायनों एवं ऋणायनों के अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकताओं के मान के योग के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, योग का निशान लगा हुआ है, इसलिए मैंने क्या कहा कि योग के बराबर होता है। एक बार फिर से आप क्लियर कीजिए कि किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत तन्यता पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अनंत तन्यता पर विलयन के तुल्यांकी चालकता का मान उसके धनायनों एवं ऋणायनों के अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का मान के योग के बराबर होता है। अब आपने कहा कि सर ये n माइनस और n प्लस कहाँ से आया, तो एग्जाम्पल से मैं आप सभी लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जहाँ n प्लस व n माइनस विद्युत अपघट्ट के धनायनों व ऋणायनों की संख्या है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने ले लिया AgNO3, लेमडा इन्फिनेटिव AgNO3 ले लिया, यानी NO3 जो है वो विद्युत अपघट्ट है। अब इसके जो है इसके रूप में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 1/n प्लस, अब n प्लस के स्थान पर देखिए AgNO3 को जब आप तोड़ेंगे तो Ag+1 में और NO3 इसमें टूट जाएगा, -1 में टूट जाएगा। मैंने क्या कहा कि n प्लस और n माइनस जो है वो धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए धनायन कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेमडा Ag वाला प्लस वाला क्या है, Ag है, तो यहाँ पर लिख देंगे Ag प्लस और इन्फिनेटिव, और फिर प्लस लिख देंगे 1/, इसका मान भी कितना है, 1। आपको चिन्ह नहीं लेना है, केवल संख्या परिमाण लेना है, तो 1 यहाँ में रख देंगे। और लेमडा इन्फिनेटिव ये क्या है, NO3 माइनस है। तो यहाँ पर देखिए 1/1 माने कुछ नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेमडा इन्फिनेटिव Ag प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, लेमडा इन्फिनेटिव NO3 माइनस हो जाएगा। यानी लेमडा इन्फिनेटिव AgNO3 जो अपघट्ट था उसका जो है कोल-राउस के नियम पर जो सूत्र था उसके रूप में मैंने इसे लिख दिया है। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि इसका आप अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता लिखिए, तो इस प्रकार आप लिख देंगे। इसी प्रकार क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता यहाँ पर आप लिख दीजिए इसी प्रकार, क्या लिख दीजिए, इसी प्रकार मोलर चालकता के लिए, मोलर चालकता के लिए अब मोलर चालकता के लिए क्या हो जाएगा, तो इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, लेमडा m, और अनंत तन्यता पर ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, लेमडा इन्फिनेटिव
और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लेमडा इस प्रकार भी बना सकते हैं और इस प्रकार भी बना सकते हैं। आर सी इक्वल टू लेमडा सी और फिर प्लस क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू लेमडा इन्फिनेटिव, लेमडा ए इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आर ए और आर सी क्या है, तो विद्युत अपघट्ट के पूर्ण आयनन पर क्या होता है, पूर्ण आयनन पर जो धनायन या ऋणायन प्राप्त होते हैं उनकी संख्या ये आर ए व आर सी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।